Hello my dear friends, welcome back to my channel and today I am going to teach direct and indirect speech of narration के मुख्य पार्ट्स जो होते हैं। देखो असेंटिव कोई भी पढ़ा सकता है, इंट्रोगेटिव कोई भी पढ़ा सकता है, इंपेरेटिव कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव कोई भी पढ़ा सकता है, बट उसमें होने वाले मेन चेंजेस को पढ़ाना आसान नहीं होता है क्योंकि मेरा मानना है ऐसा कि मैं लगभग 10 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस में, ठीक है, मैंने एक चीज जाना है कि लगभग 75% बच्चे 75% बच्चे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन से डरते हैं। ठीक है, पर्सन क्या है एकदम चिंदी सा है, लेकिन 75% बच्चे उससे भाग जाते हैं डर के। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रूल जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप चुटकियों में आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे और पर्सन को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये मैंने पर्सन लिखा, तो पहले जान लो पर्सन। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है पर्सन बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत छोटा है बट असेंटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी सब में ये काम आता है। ठीक है, तो देखते हैं। पर्सन तीन तरह से होता है। पहला है फर्स्ट पर्सन, जो है फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी यूज होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन जो होता है वो होता है यू, और जो थर्ड पर्सन होता है आपका थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इट। ये इस तरह से होते हैं। ये आपके थर्ड पर्सन, ही, शी, इट एंड दे। ये जो है आपका थर्ड पर्सन है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे, मान लो, ठीक है, यहां मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, ये लिखा अभी। अब मैं यहां लिखता हूं ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हुआ। देखिए मैं एग्जांपल वाइज आपको बताऊंगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, गारंटी आप कभी नहीं भूलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच, ये हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब। वी नो दैट, हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट में आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यहां मैंने एक साइड रिपोर्टेड स्पीच लिखा, दूसरी साइड रिपोर्टिंग वर्ब लिखा। मान लो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन आपका रिपोर्टिंग वर्ब में आ गया, कोई भी आ गया, आई एंड बी में से कोई भी। हाँ, ये फॉर्म वाइज होते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, कोई भी आ सकता है, वो फर्स्ट पर्सन में रहेगा। तो याद रखना, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ गया, तो आप सीधा जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के एस के पास, एस फॉर सब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो अब आप यहां नियम बना सकते हो कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हो तो इनडायरेक्ट में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल तुरंत देता हूं आपको ताकि आप अच्छे समझ भी जाओ। ही सेड, कामा इन कामा, आई एम कमिंग। यहां मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। यहां देखो, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन आई आ गया है। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन आई आ गया है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पास जाएंगे। तो ही सेड दैट, रूल अभी नहीं बता रहा हूं मैं, केवल पर्सन चेंजेस बता रहा हूं। ठीक है, दैट कहां लगा ये मैं आपको बात बताऊंगा। तो ये आई जो है ये किसके पास जाएगा, ये आएगा सब्जेक्ट पास। सब्जेक्ट क्या है, ही। यहां पे याद रखना, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता, माई होता, मी होता, या कुछ नहीं होता, लेकिन यहां पे भी है सब्जेक्ट के रूप में, तो आप जो है ही के पास जाएंगे, ये सब्जेक्ट ही यहां लिखा जाएगा, ही। अब ये चेंजेस कर रहा हूं मैं, चेंजेस मैं आपको बाद बताऊंगा अभी। ही, और ये ही जब आ गया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट अनुसार मैंने ही लिख दिया। जो यहां पे रहेगा आप वही लिखेंगे, जो भी यहां पे रहेगा वही आप यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहां ही और यहां पे मैंने वॉच कमिंग। एक मैं एग्जांपल और लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में। सी सेड टू मी, कमेंट कमा, he is my big brother, he is my big brother। she said to me, उसने मुझसे कहा कि he is my big brother, वो मेरा बड़ा भाई है। यहाँ पे मैं she
टोल्ड मी, यहाँ पे मैंने डैड यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेंज क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन हमको चेंज करना है, जिससे कोई मतलब नहीं हमको, इसके बारे में भी हम जानते हैं। ही इज माई, ठीक है। माई क्या है तुम्हारा, ये आई का माई मी, ये भी फर्स्ट एवरी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, शी के पास। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में ये है ऑब्जेक्टिव रूप में आया है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव रूप में आया है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी हर हर। तो यहाँ पे सेकंड वाला आई के बाद क्या था, जैसे कि यहाँ पे आई माई मी, तो ये वाला है तो ही सॉरी शी हर हर, तो यही मैचअप किया, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, हर, ठीक है। ही इज हर बिग ब्रदर। देखा आपने किस ढंग से आपने बदल दिया इसको, आसानी से लगा। देखो सेकंड रूल्स, ये आपको मैंने फर्स्ट रूल बताया, ठीक है। मान लो रिपोर्टेड स्पीच में, मान लो आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए, और ये सेकंड पर्सन होता क्या है पहले जान लो, सेकंड पर्सन ओनली यू होता है, ठीक है। यू होता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच में क्या आपके आया, यू, ठीक है, मतलब सेकंड पर्सन आ गया। अब ये हम ओ के अकॉर्डिंग, ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, अनुसार। यहां मैं एग्जांपल लिखता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं, ज्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा। रवि सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, you have on the match। यहां देखो, अब यहां पे क्या आ गया, यू क्या होता है आपका सेकंड पर्सन, और यू किसके पास जाएगा, रवि के पास, नो, बिकॉज रवि इज सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, बट सब्जेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच में आपका आया है सेकंड पर्सन, ये किसके रूप में, सब्जेक्टिव रूप में, सब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां पे रवि, यहां पे टोल्ड आपने लिखा मी, ठीक है, और यहां पे आपने डैड यूज किया। अब यू, ये मी, क्योंकि यहां पे यू योर यू होता है, और यहां पे आई माई मी होता है, तो यहां पे जो है मी है ऑब्जेक्ट, ये इसका ये सब्जेक्ट क्या, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ये, ठीक है। यहां पे आपने क्या यूज किया, क्योंकि यहां पे मी है, सॉरी यहां पे मैंने मिस्टेक थोड़ा किया, आपका यू आया है, ठीक है, और यहाँ पे मी, यहाँ पे इसका मैचअप किससे कर रहा है, ये सी, मतलब यू ये आई, ठीक है। भले से मी है लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, ये वाला यू, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, आई, क्योंकि इसका सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई। यहाँ पे आई, अब यहाँ पे हेड आप यूज कर रहे हो, आई हैड ऑन द मैच। अब देखिए ये तुम्हारा हुआ, बट इसमें ही सेकंड पर्सन बहुत लोग बस जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी क्या बात होती है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता। रिपोर्टेड स्पीच में तो तुम्हारे सेकंड पर्सन दिया रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में आपके सेकंड पर्सन दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, देखते हैं। ही सेड, कॉमा एंड कॉमा, you are calling, you are calling। यहां देखो, he said you are calling, उसने कहा तुम मुझे बुला रहे हो, तो यहां पे देखो he said हमने यहां बदल दिया, यहां पे दैट लगा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सेकंड पर्सन तो है, सेकंड पर्सन तो है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं। रिपोर्टेड स्पीच में तो सेकंड पर्सन है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में याद रखना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में से यहां पे आप कुछ भी लगा सकते हो। चलो मैं यहां पे आई लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आई वाज कॉलिंग। याद रखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हो, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तो वहां पे आप थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में से कोई भी सब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, आप रेडी रहो। थैंक यू वेरी मच।